नमस्कार, मैं उगलाफ शाह और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। कल यानी बीते शनिवार को पंजाबी बाग इलाके में शिवचरण गोयल और साथ ही इलाके की डीसीपी मोनिका भारद्वाज की मौजूदगी में बढ़ते क्राइम को लेकर आम जनता के साथ एक मीटिंग रखी गई। लोगों ने यहां पर फोन स्नैचिंग, ट्रैफिक की समस्या, महिलाओं के साथ चोरी और गलत व्यवहार जैसे मुद्दे उठाए। आप भी देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। मोनिका जी नमस्कार मैम, SHO साहब और सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। सर पीछे मैं मेरी दिल्ली का पत्रकार हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ उसमें, और सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे अखबार के मेंबर भी हैं और सब कुछ हम सेवा करते हैं। मैम 17 तारीख को मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरे मोबाइल के नेटवर्क मेरे ऑफिस में नहीं आ रहे थे। मैं बाहर बात कर रहा था, इतनी देर में मेरा मोबाइल को स्नैच करके चले गए। जैसा उस लड़की ने बताया कि रेड कलर की बाइक थी, वही रेड कलर की बाइक थी। मैंने बकायदा FIR भी कराई, वो उस FIR में लिखा गया है कि मैंने कहा इसको स्नैच हुआ मेरा बाइक, लेकिन उन्होंने चोरी की इसको वारदात को लिख दिया। आप देख सकते हैं, ठीक है मैम। मैं घबराया हुआ था, मैंने कभी इस दौर से मैं गुजरा नहीं था, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ, मैं आज 10 दिन हो चुके हैं, मैं भाई साहब को फ़ोन करता हूँ ASI जी को, वो कोई बात नहीं करते, मेरे को कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, मैं परेशान हूँ, ठीक है मैम। मैंने अभी फ़ोन लिया था, मेरी किस्तें भी चल रही है मैम, मैं ऑलरेडी किस्तें भर रहा हूँ। यहाँ तो मेरी इतनी सैलरी है, बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन लिया था, व्यापार के लिए लिया था, लेकिन मैम प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया उस चीज़ को देखें। आधे घंटे के लिए आके बैठ के चले जाते हैं, वैसे सारा दिन बंद रहता है। इसमें इस बीट का क्या फायदा फिर इस चीज़ से? ये बीट खुलना चाहिए, ये 24 घंटे या बीट है, इसको खुलना चाहिए और वहाँ पे बैरक रात को लगना चाहिए, जो 11 बजे के बाद लगे, जो एंट्री, क्योंकि ऑटो सेफ्टी है को नहीं इसमें जाएगी बात में, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई है नहीं है कि बीट है, उन्हें पहले हुआ था वो उठा दिया गया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर लगवा दीजिए रात को 11 बजे के बाद, वो लगना चाहिए। कोई भी एंट्री आए उससे थोड़ी सी रात को जो चोरी होती है, स्नैचिंग होती है, ये पहले तो 2 जगह लगता था, वहाँ भी लगता है, 11 नंबर में लगता था। 3 एंट्री तीनों की तीनों बंद कर दी गई, क्यों बंद कर दी गई ये नहीं समझ आ रही, क्यों बंद कर दी गई। थैंक यू। पंजाबी बाग निवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के प्रयास से हमारे क्षेत्र की DCP, ACP साहब, SHO साहब हमारे बीच में हमारी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर आए। मेरी वाइफ के साथ भी ये हैपनिंग हुई। एक दफ़ा वह अग्रसेन ये धर्मशाला से आ रही थी, तो दोपहर का टाइम था, उन्होंने पर्स छीनने की कोशिश करी, उसने पर्स छोड़ा नहीं, पर्स नहीं छोड़ा तो गिर पड़ी तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास 6 महीने मैंने धक्के खाए। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। सभी आए हुए महानुभाव को, मैम को, सर को मेरी तरफ से कोट कोट नमन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, सामने फूल की दुकान है। ये 4 जुलाई की घटना है। मैं गाजीपुर फूल लेने गया था, तो वापस आते समय मैं 50 नंबर बस पे बैठा, जो यहाँ आती है पंजाबी बाग के लिए। तो उसमें कुछ 2-3 चोर थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये 2-3 संख्या में है। अकेले वो चढ़ा तो मेरा पर्स निकालने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो हट गया, वो बगल आ गया, मैं भी सीट पे बदल के बैठ गया। तो मेरी नज़र उसके सामने थी कि मतलब वो जरूर ना जरूर किसी का पर्स या मोबाइल निकालेगा। तो एक भाई का मोबाइल निकाला, मैंने हल्ला किया कि वो भाई तेरा मोबाइल निकल गया है। तो उसने मुझे मारने के लिए सामने आया कि भाई तेरे को मार दूंगा, नहीं चुप हो जा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने 2-3 थप्पड़ मेरे को मार भी दिया। तो इतने में उसके साथ 2-3 लोग और थे जो आ गए पास में, मैं अकेला पड़ गया। इतने लोग बस में थे सर, 50 से 60 लोग थे। अगर वो लोग मेरा साथ देते तो मैं चोर को उस दिन पकड़ लिया होता। क्या पुलिस वाले हमेशा हमारी सुरक्षा कर सकते हैं? हमारे अंदर भी सबकी सहारा और सहयोग करने की भी जरूरत है, तभी पुलिस हमारा संकट हल सकती है। इन सब के बाद दिल्ली 99 के संवाददाता ने MLA शिवचरण गोयल और DCP मोनिका भारद्वाज से लोगों की आपबीती के मुद्दे उठाते हुए सवाल किए। और हमारे क्षेत्र की मैं अगर बात करूं आपसे, तो इस क्षेत्र के अंदर कुछ समय में जो समस्याएं वो बड़ी हैं। लूटपाट की घटनाएं हमारे यहाँ फीमेल्स के साथ, फीमेल्स घर से निकलती हैं, जैसे भी छोटी बच्ची ने बताया, उस बच्ची के साथ में हर दिन की एक घटना ऐसी है कि उस पूरे क्षेत्र में किसी न किसी का मोबाइल या पर्स चोरी ना होता हो। यहाँ से मदन पार्क से लेकर इस पंजाबी बाग के, और आए दिनों कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जैसे जनरल स्टोर चौक है, हमारे भगवान दास नगर के कुछ मेरे साथी हैं, उन्हीं के साथ अभी हफ्ते पहले ही उनको, जैसे ही वो यूटिन के लिए जनरल स्टोर चौक पर रुके, तो बंदूक की नोक पर उनको लूट लिया गया। और मैं आपको आलम ये बताऊं, अगर आप बिलीव करें तो अभी हंसी मजाक की बात है, मेरा एक दोस्त है बचपन से, काफ़ी ताकतवर होता है। हम छोटे होते थे तो उससे कहते थे, कोई बात होती थी, कोई तंग करता था तो भाई जरा। आज मैंने उसकी चेन देखी, उसके गले में चेन नहीं थी। मैं इतना ताकतवर इंसान, वो चेन पहनने से आज वो खुद मतलब एक मेल होते हुए, और हमारे को बचपन से एक साथी रहा। इस तरह की, अब एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ,
महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी आज इस क्षेत्र में अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। इसके बाद एमएलए शिवचरण गोयल ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। यहाँ पंचायत बाग के बारे में मोनिका जी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर 4 एंट्री पॉइंट है। एक यहाँ से है, एक भगवान दास नगर से है, एक धर्मशाला से है और एक कर्मपुर से है। तो ये चारों बैरिकेड्स बंद रहते थे और यहाँ से एक एंट्री होती थी, तो उसकी वजह से पूरा एरिया सेफ था। तो ये एक एरिया सब बैरिकेड लगाकर और यहाँ पर अपनी जो गश्त यहाँ लगा दी जाए, जो रात को 11 से लेकर सुबह 5-6 बजे तक होती थी, तो मैं ख्याल काफ़ी हद तक क्षेत्र पर सुरक्षित हो जाएगा। और इसका असर यहाँ नहीं है, क्योंकि यहीं से होकर भगवान दास नगर, जयदेव पार्क, पंचायत बाग, पूरा क्षेत्र इसी में आ जाता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इसमें कर देंगे। क्राइम के मुद्दे और लोगों की परेशानियां सुनने के बाद डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। मैं बोला कि मैं जब भी जाता हूँ तो वो तुरंत हाँ कर देती, आ जाती है। तो मुझे लगता है कि यही मेरा काम है। जब तक हम एरिया में जाके लोगों से मिलेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ जाके मुझे पता चलता है कि भाई ये इस तरह की समस्याएं हैं, तो हम फिर उसके बाद ही तो सोच विचार शुरू होता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उल्टा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर कि आप मुझे बुलाते हैं जनता के बीच में और समस्याएं भी पता चलती हैं, साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि समाधान भी आ जाते हैं। आज भी जैसे मैं कहूँगी कि 4 एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि मेन ये 4 एंट्री हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाहर वाले भी लोग गो थ्रू करते हैं। और तो अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ हद तक समस्या का निदान हो सकता है। बात यह है कि समस्याओं से ही उनका एक समाधान भी मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जाएं पब्लिक के बीच में। आपने बोला कि मैं जब भी जाता हूँ तो वो तुरंत हाँ कर देती, आ जाती है। तो मुझे लगता है कि यही मेरा काम है। जब तक हम एरिया में जाके लोगों से मिलेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ जाके मुझे पता चलता है कि भाई ये इस तरह की समस्याएं हैं, तो हम फिर उसके बाद ही तो सोच विचार शुरू होता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उल्टा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर कि आप मुझे बुलाते हैं जनता के बीच में और समस्याएं भी पता चलती हैं, साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि समाधान भी आ जाते हैं। आज भी जैसे मैं कहूँगी कि 4 एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि मेन ये 4 एंट्री हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाहर वाले भी लोग गो थ्रू करते हैं। और तो अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ हद तक समस्या का निदान हो सकता है। बात यह है कि समस्याओं से ही उनका एक समाधान भी मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जाएं पब्लिक के बीच में। तो देखा आपने कि किस तरीके से एमएलए शिवचरण गोयल और साथ ही डीसीपी मोनिका भारद्वाज भी लोगों की मुसीबतें सुनने के बाद उनको आश्वासन देते नजर आए कि जल्द ही इस बढ़ते क्राइम पर रोक लगने वाली है। डीसीपी मैम, आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली, आज लोगों से मिले। इस तरह के कार्यक्रम हम चाहेंगे पूरे दिल्ली भर में ऐसे होने चाहिए, जिस तरह से आज जनता के बीच आप रूबरू हुए और समस्याओं को सुना। अंत में मैं चाहूँगा कि आप महिलाओं को किस तरह से आप कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी दिल्ली की महिलाओं के। दिल्ली पुलिस का एक जो मोटो कहते हैं वो है शांति, सेवा और न्याय। तो उसी कड़ी में हम कहते हैं कि लगातार काम करते रहते हैं कि दिल्ली में शांति बनी रहे, लोगों की सेवा के लिए हम हैं। पुलिस को पुलिस सर्विस बोला जाता है, ये एक सेवा है और यही हमारा स्टाफ हमेशा कार्यरत रहता है कि यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए हम रहें, जिससे कि शांति बनी रहे और जो क्राइम हो जाता है उसमें लोगों को न्याय मिले। इसीलिए इसको शांति, सेवा और न्याय को हमने दिल्ली पुलिस का एक मोटो जो है डिसाइड किया गया था। और महिलाओं की जो कि आपने बात की, तो क्योंकि खुद मैं एक महिला हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उनसे क्लोजनेस एक फील करती हूँ। हालांकि क्योंकि डीसीपी हूँ तो मेरे लिए सबके लिए जिम्मेदारी मेरी बराबर की है, लेकिन फिर भी महिलाएं, क्योंकि एक स्पेशल फोकस दिल्ली पुलिस का भी है और मेरा भी है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर संभव प्रयास किया जाए कि दिल्ली की इलाके की, हमारे इलाके की महिलाएं सेफ रहें। किसी को कोई भी समस्या है तो हम उसके लिए भी हमेशा कार्यरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें पता चले ताकि उसका निदान किया जा सके, कोई सोल्यूशन उसका हम निकाल पाएँ। एमएलए साहब, बहुत अच्छा प्रयास था। तो हम चाहेंगे कि आप केजरीवाल जी से बात करके पूरी दिल्ली में जितने भी 70 की 70 सीटें हैं, देखिए वहाँ इस तरह की मीटिंग आयोजित करें, लोगों की समस्याएं उसमें रखी जाएं। क्या कहेंगे, क्या इस तरह के कार्यक्रम आप रखेंगे केजरीवाल जी से के सामने और दिल्ली में इस तरह की मीटिंग आने वाले महीने के अंदर हमें देखने को मिले? इस तरह की मीटिंगें होती रहती हैं और आगे और भी करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी एक डिमांड आती है
वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मुमकिन भी होती हैं और इस तरह की चीज़ें मुमकिन हो भी रही हैं। जिस तरह से आपने महिलाओं के लिए बात की, तो सीसीटीवी कैमरा जो आज तक एक सपना हुआ करता गवर्नमेंट के माध्यम से लगना, और आज पूरी दिल्ली में पहले चरण में 1.5 लाख कैमरे लग रहे हैं, फिर उसको 3 लाख, फिर उसके बाद 4.5 लाख, यानी कि 6,000 कैमरे एक विधानसभा में लगेंगे। मेरे ख्याल तीसरी आँख पूरे चप्पे चप्पे हो जाएगी। तो ताकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का होगा कि जिससे कि कम से कम भी क्राइम रुक सके। जितनी परेशानियों का सामना हमारे डिपार्टमेंट पुलिस को करना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें एक रुकावट भी आएगी। और तीसरी आँख जब खुलती है तो उनको लगता है कि मैं किसी की निगाह में ना आ जाऊँ, क्योंकि कई बार आदमी निगाह से बचने के लिए भी क्राइम करता है। यदि निगाह में आने के बाद कई लोग क्राइम छोड़ देते हैं। तो जी, अंत में मैं चाहूँगा, आप बहुत अच्छा आप आए इस कार्यक्रम में शामिल हुए, विपरीत पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, कार्यक्रम शिवचरण जी ने रखा था। तो अगर सभी मिल जाएं तो, और भाजपा, आम आदमी पार्टी और पुलिस साथ और जनता साथ में हो, तो आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से दिल्ली से निजात हमें मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता है। जीतने के बाद जनता का प्रतिनिधि सबके लिए होता है, हर पार्टी के लिए होता है। उस समय पार्टी बिल्कुल कहते हैं हम सबके लिए बने हैं, हमें सबकी समस्याओं को सुनना, पहली कोशिश हमारी यही होती है कि हम सबकी समस्याओं को सुने, उसको निदान करें। और जिस तरीके से समय समय पर डीसीपी साहिबा की हमारे क्षेत्र में मीटिंग होती रहती है, मुझे लगता है उससे हमें भी बल मिलता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता हमारे पास भी समस्याएं लेकर आती है, जिसमें आज जो हमने डिस्कस किया है एमएलए साहब के माध्यम से भी बताई गई हमारी क्षेत्र की समस्याएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इन जो आने, फिर मुझे लगता है आगे मीटिंग होगी तो हम ये कहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम पहले से काफ़ी कम हो चुकी है, ये मेरा पूरा विश्वास है। अंत में डीसीपी साहब, स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, राष्ट्र के नाम पे देखिए, स्वतंत्रता दिवस पे हमारी यही कोशिश रहती है कि दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके, क्योंकि आतंकवादियों के टारगेट पे हमेशा दिल्ली उनका सबसे, कहते हैं ना, सबसे फेवरेट टारगेट है। अगर यहाँ वो कुछ करना चाहें और सफल हो जाए तो वो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, चाहे वो देश में कहीं और कुछ भी कर पाए या ना कर पाए। तो हमारी पब्लिक से इसमें यही कि आप ही हमारी आँख और कान, जो बोला जाता है, आप ही हमारे आँख और कान हैं। अगर कोई भी आपको सस्पिशियस चीज़ लगती है तो ज़रूर बताएं। हमने पैम्पलेट्स भी बनवाई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या आपकी यहाँ सारी दुकानों में भी हम उसको चाहेंगे कि आप लोग चिपकाएं, ताकि लोग भी पढ़ें और ज़्यादा उसके बारे में जागरूक हों। और कोई भी आपको संदेह है किसी भी चीज़ पे, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, तो सबसे पहले आप पुलिस को बताएं उसके बारे में, ताकि उसका कुछ ना कुछ निदान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली लाइन 20।